यस स्टूडेंट्स, दिस इज योर 3.9th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली स्टूडेंट्स व्हीटस्टोन ब्रिज का सिमिलर पैटर्न आपको दिया हुआ है, बट जब आप इस पैटर्न को थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो ये मिलेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा कुछ है ही नहीं इसमें। बिकॉज जब आप इनको रेशियो 10/5 या 5/10 इस टाइप का रेशियो आप जब इनका कैलकुलेट करके देखोगे, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे हाफ आ रहा है। मतलब कहने का है ये व्हीटस्टोन ब्रिज के पैटर्न से नहीं सोल्व कर पाएंगे हम। सो हमें इसके अंदर किरचॉफ्स रूल लगाना पड़ेगा, और किरचॉफ्स रूल लगाने के लिए पहले तो एक बार करंट का लूप हमें ढंग से इसमें सर्कुलेट करवाना पड़ेगा, ताकि हम थोड़ा सा अपना सिंपलर वे में इसको लूप्स बना पाए। देखो आई, यहां पे I1 करंट, इस वाली ब्रांच में I-I1 करंट, I अगर एंटर हुआ तो I1 इसमें चला गया, बाकी का रिमेनिंग पार्ट दूसरी ब्रांच में। इसके बाद जैसे ही I1 करंट दोबारा एक जंक्शन पे पहुंचा, उस जंक्शन पे फिर से करंट मान लो I2 इसके अंदर गया, बाकी का रिमेनिंग पार्ट I1 माइनस I2 दूसरी ब्रांच में। ये I2 यहां तक आएगा, इसके बाद इन दोनों का एडिशन होके और I माइनस I1 प्लस I2 ये पार्ट वापस, एंड ऐसे ही यहाँ पे I माइनस I2। जब इनको आप सोल्व करोगे तो पता चलेगा I करंट वापस आपका बैटरी के अंदर जा चुका है। सो दिस इज द लूप। एक पूरा करंट लूप हमने सर्कुलेट करवा दिया। अब नेमिंग करें एक बार, A B C D, और इन दो पॉइंट्स का और नाम रख देते हैं E F। अब हमें देखो तीन हमारे पास वेरिएबल है यहाँ पे, I1 और I2 तीन वेरिएबल है। तीन वेरिएबल का वैल्यू निकाल के लानी है हमें। बेसिकली इसमें क्या निकालना है, हर ब्रांच में इस ब्रिज की जो भी है हर ब्रांच में क्या निकाल के लाना है, करंट निकाल के लाना है। सो ये करंट आपको लूप्स बनाने के साथ निकाल पाओगे। और लूप कितने बनाऊं, जितनी आपको इक्वेशंस चाहिए। हमें तीन वेरिएबल्स को सोल्व करना है तो तीन इक्वेशंस चाहिए, इसलिए तीन लूप, अपनी मर्जी से कोई भी लूप। मैंने माना एक ये लूप बनाऊंगा, एक ये लूप बनाऊंगा, और एक लूप हम बनाएंगे ये बड़े वाला, जिसके अंदर ये हमारी बैटरी इन्वॉल्व हो रही, सेल इन्वॉल्व हो रहा है। ओके, सो ये लूप्स एक बार हम इनसे इक्वेशंस बना लेते हैं फ्रॉम लूप A B D A। ध्यान रहे वापस आपका वही अल्फाबेट आपकी चेन में आ जाना चाहिए, तभी आपका लूप कैसा हो पाएगा, क्लोज्ड। ओके, सो A to B करंट की भी डायरेक्शन वही है, दैट्स व्हाई पोटेंशियल अक्रॉस ब्रांच इज पॉजिटिव। सिमिलरली इसका भी पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, क्योंकि लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन इसमें भी सिमिलर है। सो 5I2। सिमिलरली अब ये नेगेटिव लेंगे, क्योंकि लूप की डायरेक्शन D to A, करंट की डायरेक्शन A to D माइनस। अच्छा, कैसे पता चल रहा है कि लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या क्या है? ये देखो, ऐसे लूप हमारा अगर मैंने ये डायरेक्शन बना दी ना तो ऐसे ही चलेगा, A से B, B से D, D से A। और अगर आपकी ब्रांच में अब उसी के साथ साथ करंट किस डायरेक्शन में चल रहा है वो आप देख लें। एक बार 5 कॉमन निकाल लें ताकि आपकी थोड़ी इक्वेशन सिंपल हो जाए। 5 कॉमन माइनस I प्लस I1 इस टाइप से, और थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर ले। 2I1 और I1 क्या आएगा, 3I1। ओके, प्लस I2 और माइनस I इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स दूसरा लूप बनाओगे, थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा क्वेश्चन, बट सिंपल कैलकुलेशन है इसलिए हम इसको कर लेंगे। B C D B, ये वाला है जो B C D B। अगेन स्टूडेंट्स लूप ऐसे ही चलेगा, B to C, C to D, D to B। ओके, तो B से लेके C तक डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ लूप दोनों बराबर हैं। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं 5 into I1 माइनस I2। ओके, अगेन इन दोनों ब्रांच में अब करंट अपोज कर रहा है, डिसिमिलर डायरेक्शन है, इसलिए मैं नेगेटिव का साइन 10
i माइनस i1 प्लस i2, इस टाइप से। अगेन सब्ट्रैक्शन 5i2 इज इक्वल टू 0, ऐसे। नाउ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, या फिर 5 कॉमन ही ले लें यहाँ पे से भी। देखो i1 माइनस i2, अगेन 5 कॉमन 2 i माइनस i1 प्लस i2, 5 कॉमन तो ये बन गया i2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, i2 माइनस अंदर 2i प्लस 2i1 माइनस 2i2 माइनस i2 इज इक्वल टू 0। देखें i1 2i1 कितना 3i1, ठीक, 3i1। इसके बाद i2 माइनस i2 एंड माइनस 3i2, ये होगा माइनस 4i2, ओके। आफ्टर दैट माइनस 2i और कोई नहीं है, दैट्स वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अगेन स्टूडेंट्स एक और लूप बनाओ, फ्रॉम लूप, अब की बार हमारा बड़े वाला लूप ए बी सी ई एफ ए, ओके, ए बी सी ई एफ ए। लूप की डायरेक्शन यही होगी, तो ए से लेके बी तक डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ लूप इज सिमिलर, दैट्स व्हाई प्लस 10i1। इसके बाद ये देखो ये भी सिमिलर डायरेक्शन है, इसलिए 5i1 माइनस i2। अगेन इस ब्रांच में कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो ये नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल के अक्रॉस आ रहा है ना हमारा लूप, इसलिए इक्वल करके 10 प्लस लिखना है। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा होता लूप तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लिखते, ओके। ये फिर से डायरेक्शन ऑफ लूप और करंट सेम, दैट्स व्हाई 10i कैसा पॉजिटिव। नाउ अगेन टेक कॉमन 5, ये रह गया i1, ये रह गया प्लस i1 माइनस i2, ये रह गया प्लस 2i इज इक्वल टू 2। अगेन सोल्व करेंगे i1 2i1, यहां पे आएगा 2i1। ये देखो i2, यस सॉरी ये थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, 5 कॉमन हुआ 2 रहेगा, यहाँ पे 3i1 आएगा, ओके। 3i1 एंड माइनस i2 एज इट इज, आप यहाँ पे भी माइनस i2 रख दें। 2i, yes 2i as it is plus 2i is equal to 0, sorry 2 is equal to 2। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब ये 3 इक्वेशंस आई, सो नाउ स्टूडेंट्स इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से हम सब्स्टिट्यूट, 3 इक्वेशन आ गई, 3 वेरिएबल्स हैं, अब एलिमिनेट करो, सब्स्टिट्यूट करो, आपकी हेडेक है। जैसी आपको कैलकुलेशन आती है वो करें। देखो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, पहला ये यूज करेंगे हम, ओके। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, ओके। 3i1 माइनस 3i1 0, i2 माइनस 4i2 इट इज 5i2, वो भी पॉजिटिव साइन के साथ, माइनस i प्लस 2i इट इज प्लस i इज इक्वल टू 0। आगे इक्वेशन नंबर 4, अगेन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन थर्ड, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बना 0, i2 माइनस माइनस i2, दिस इज 2i2, अगेन माइनस i माइनस 2i माइनस 3i इज इक्वल टू माइनस 2। नाउ स्टूडेंट्स ये है इक्वेशन नंबर 5। अब हमें यहां से एक टर्म की वैल्यू निकाल के लानी है। कैसे लाऊं? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें ऐड कर दो। हाँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 3, हाँ 3 एंड ऐड इन इक्वेशन 5। ऐसा 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, यहां पे 3i आएगा, ओके। देखो 15i2 प्लस 3i इज इक्वल टू 0, यहां पे 2i2 माइनस 3i इज इक्वल टू माइनस 2, कैंसिल। आफ्टर एडिशन इट इज 17i2 एंड हियर 2,
I2 is equal to -2/17. This is I2, वैल्यू ऑफ I2. इस ब्रांच में करंट हम निकाल चुके हैं. इसके बाद स्टूडेंट्स एक I2 की वैल्यू अब आप इनमें से किसी में भी अगर पुट करोगे, एक वैल्यू आ चुकी है हमारे पास. I2 की वैल्यू मान लो मैं इसमें पुट कर रहा हूं. पुट द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन नंबर 5. इसमें पुट करें I2 की वैल्यू तो ये बनेगा 2 -2/17 -3i -2. ये है क्या -4/17. हाँ, ये राइट हैंड साइड में जाके -2 -4/17 ये क्या बनेगा +4/17. ओके, I इज इक्वल टू माइनस, देखो एलसीएम लेंगे 17 34 प्लस 4 ये -34. यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 30 -30 डिवाइडेड बाय 17. ओके, -30. I -3i. इसके बाद जब I निकालोगे तो ये आएगा +10/17. दिस इज योर वैल्यू ऑफ I. ओके, दो वैल्यूज आ चुकी हैं. अब इन दोनों वैल्यूज को अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशंस में, तीनों इक्वेशन में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दें तो 10/17 तो इस ब्रांच का करंट है ना, इस ब्रांच का करंट है. -2/17 इस ब्रांच का करंट है. इन ब्रांचेस का करंट अभी पेंडिंग है. कैसे, I2 और I की वैल्यू इनमें किसी में भी पुट कर दे. मान लो मैं पहली इक्वेशन में ही पुट कर रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. 3i1 एज इट इज प्लस I2 की वैल्यू -2/17 माइनस I की वैल्यू 10/17 इज इक्वल टू 0. दोनों राइट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएंगे. कर दिए पॉजिटिव. 17 एलसीएम 10 + 2 इट इज 12. Again by solving 3, 12, 4, so it is 4/17. This is the value of I1. देखें, तीन वेरिएबल्स थे, तीनों वेरिएबल्स सोल्व हो चुके हैं. अब आपको करना क्या है, ब्रांचेस के अंदर करंट देखो. I1 करंट है अकेला, ये रहा I1. इस ब्रांच में करंट रहा होगा 4/17. इस ब्रांच का करंट कितना है, करंट इन ब्रांच, ये तो ब्रांच किसका ब्रांच का है, AB. अब देखो करंट इन ब्रांच A to D ये कितना है, I -I1 था. I हमारे पास 10/17 माइनस I1 हमारे पास 4/17. आफ्टर सोल्विंग वी गेट 6/17. AD ब्रांच का करंट, BD ब्रांच का करंट ये रहा I B से लेके D तक का करंट. अगेन B to C करंट इन ब्रांच B to C, I अक्रॉस B to C कितना है देखेंगे. B to C I1 -I2. स्टूडेंट्स I1 -I2. I1 दिस 4/17 माइनस I2 yes -2/17, but this is already having a negative sign, so 6/17 I अक्रॉस BC. इस आर्म में फिर से 6/17. ये I1 प्लस I2 माइनस I -I1 प्लस I2 ये करना है अब हमें. देखे I -I1 तो ये निकाला था ना, ये निकाला था I -I1. इसमें ही I2 को ऐड कर दें. I2 इज व्हाट 2/17 -2/17. ओके, जब ऐड करोगे तो आपका निकल के आएगा 4/17. सो 4/17 इज current in branch D to C. Now students, this is the current value of current for each branch into the circuit, and this is the answer of this problem. Thank you.